अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मॉसफेट को स्टार्ट किया है एंड इस वीडियो के पार्ट के अंदर आज के दिन जो इस वीडियो के अंदर हमने 3 पार्ट कवर करने हैं न्यूमेरिकल के, एग्जांपल 4.2, 4.3 एंड 4.4। ठीक है, तो जो मॉसफेट के जो न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं और इसको जस्ट सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपने फार्मूले के थ्रू इसके आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ बतानी है, उसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो कंडीशन होती है यहाँ पर Vg होता है, अगर ये Vd से बड़ा हो जाए, ठीक है। ये G क्या है? G क्या बताता है? गेट वोल्टेज। D क्या बताता है? ड्रेन का वोल्टेज। एंड ये S क्या है? S आपके पास है सोर्स का वोल्टेज, ठीक है ना। और सॉरी, सोर्स का ना, सिंक वोल्टेज। इस तरीके से आपके पास आता है। अगर Vg बड़ा होगा Vd से तो ये किस रीजन में चले जाएगा? ये ट्रायोड रीजन के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो ये किस रीजन में चले जाएगा? ट्रायोड में चले जाएगा। अगर Vg छोटा हुआ Vd से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सैचुरेशन रीजन के अंदर आ जाएगा। तो अब इन कंडीशन के बिना पर हमने अपने फार्मूलाज को डिसाइड करना है और सिंपल 2 फार्मूलाज हैं, उसको माइंड में रखना है और अपने आंसर को सॉल्व लेके आना है। तो आप सवाल के यहाँ देखें, जब भी आपको सवाल में गिवन हो डिजाइन सर्किट का जब भी मतलब आता है, मतलब कि आपको रजिस्टर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर देखें, आईडी गिवन है आपके पास, वीडी गिवन है, ठीक है, ये वीडी है आपके पास 0.5 वोल्टेज एंड आपके पास ये क्या है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास फॉर्मूलाज में यूज होनी है। तो सबसे पहले आपको वीडी और वीजी को फाइंड करना है। तो वीडी आपके पास कितना आया? 0.5 वोल्टेज और Vg आप देखें यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड का क्या होता है? पॉइंट 0 वोल्टेज होता है। तो अब आप यहाँ पर देखें क्या 0 बड़ा है 0.5 से? इस कंडीशन के मुताबिक अगर पहली वाली कंडीशन को हम मीट करें तो ये कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है, मतलब कि Vd मेरा बड़ा है तो वो किस रीजन के अंदर चला गया? वो सैचुरेशन रीजन के अंदर है। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ कह सकता हूँ कि जो ये सवाल है वो किस रीजन का है? ये सैचुरेशन रीजन का सवाल है, ठीक है, सैचुरेशन रीजन का सवाल है। तो और मैंने Vg भी निकाल ही लिया है अप्रॉक्स, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर? Rd और Rs की वैल्यूज, Rd और Rs की वैल्यूज। अब बिल्कुल इसी तरीके से काम करना जिस तरह हमने बीजेटी में काम किया था। आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पर Vd की वैल्यू क्या है? 0.5। बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पर वैल्यूज को निकाल लेना, ठीक है। एंड आपके पास जो Id है इसकी भी वैल्यूज आपको मालूम है, ठीक है ना। इसकी भी वैल्यूज आपको क्या है? नोन है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपका हायर पोटेंशियल कौन सा है? ये वाला है। तो आपको क्या करना है? हायर माइनस लोअर मीन्स के वीडीडी किसके बराबर है? वीडीडी माइनस वीडी इज इक्वल टू आईडी आरडी, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? 2.5 माइनस 0.5 अपॉन आईडी की आपके पास वैल्यू है 0.4, 0.4 इज इक्वल टू आरडी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास आरडी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 0.4, पॉइंट हटा के ऊपर रिमूव कर दिया एंड 5 आपके पास आ जाएगा इससे, ठीक है, 5 ओम। इससे आपके पास आरडी की वैल्यू आ गई है। अगर इसके अंदर मसला हो रहा है तो आप कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कर ले, बेशक आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बनता है। तो आप इसको जब रखेंगे और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। बट 5 ओम नहीं, यहाँ पर शायद मिली एम्पेयर था, यहाँ पर आपने क्या है? मिली एम्पेयर है। तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 10 की पावर -3 और जब -3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये किलो बन जाएगा। तो ये किलो ओम आपके पास बन गया है, 5 किलो ओम्स, ठीक है ना। 5 किलो ओम का आपके पास ये रजिस्टर है यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है RS। RS निकालने के लिए आप लोगों को कुछ पैरामीटर मालूम होने चाहिए। एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे IS और ID का जो करंट होता है वो इक्वल होता है। अगर मैं इसको भी इस तरह करने की कोशिश करूँ, मेरे पास एक पोटेंशियल तो गिवन है बट मुझे यहाँ पर जो VS है वो गिवन नहीं है।
ठीक है। तो जब वो गिवन नहीं होगा तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, वो आपको माइंड में रखना है। वो फार्मूला क्या है, आई डी इज इक्वल टू 1/2 के एन W/L, ठीक है, एंड ब्रैकेट में VGS माइनस VT का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। और जो ये वाला पूरा का पूरा पैरामीटर है, ये किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, VGS माइनस VT, ये किसके बराबर होता है, V0 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भैया, ये V0 के बराबर होता है, जब इसको एंक्लोज करते हैं तो इसके ऊपर V0 का स्क्वायर आ जाता है। अब इसको जरा और ओपन कर लेते हैं। करंट आपके पास कितना आया था, 0.4, इसको एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 के एन की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज पॉइंट और है, ये जो ये वैल्यू है, ये असल में वैल्यू होती है के एन की। के एन खुद बराबर किसके होता है, यू एन, और ये इसके बराबर होता है। जब आपको इसकी वैल्यू गिवन है तो इसका क्या मतलब है, आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, के एन की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 100 माइक्रो, ये आपको माइक्रो का सिंबल दिख रहा होगा तो आपको इसको भी यहाँ पे लाजमी रखना है। ठीक है, 100 माइक्रो, एंड एल आपके पास है 1 माइक्रो, एंड डब्ल्यू आपके पास कितना है, 32 माइक्रो। तो यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 100 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, एंड डब्ल्यू ऊपर है फिर आपके पास, तो डब्ल्यू था आपके पास 10 की पावर -6 माइक्रो में, डिवाइडेड बाय एल, एल आपके पास क्या था, 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर देखें, जो ये मेन पॉइंट है, अब इसको अगर रेफर कर दें, इसको किस तरह कर सकते हैं आप लोग, VGS, जैसे हम VBE लिखते हैं, किसको किस तरह लिखते हैं, VG माइनस VS, इसी तरीके से लिखते हैं हम। अगर मुझे लिखना होता है VBE, क्या लिखता हूँ मैं, VB माइनस VE, ठीक है, मैं इस तरह लिखता हूँ ना, तो बिल्कुल इसको भी हम लोग इस तरह रेफर करते हैं। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, VG आपके पास क्या था, 0, तो 0 माइनस VS, तो इन शॉर्ट क्या बन गया आपके पास, माइनस का VS एंड माइनस का VT का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास अभी ये बन गया है। अभी आप इसको एज इट इज यहीं रखें, और जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें, इसको यहाँ से कैंसिल करें और इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। ठीक है, अब कैलकुलेटर में करना क्या है आपने, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, क्या करना है, देखें, फंक्शन लगा दें 0.4, ठीक है, ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, एंड डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल भी लेना है, 0.4 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंशियल -6 मल्टीप्लाई बाय 32। मैंने यहाँ से एक्सपोनेंशियल 6 से एक्सपोनेंशियल 6 क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और जब बाकी वैल्यूज को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, तो मेरे पास क्या आ गया, 0.25 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -VS माइनस VT का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। जब मैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का VS माइनस का VT इज इक्वल टू 0.5, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको VT की वैल्यू चेक करनी है। VT की वैल्यू आपको क्या गिवन है, आपने VT की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.7 आपके पास ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो VS आपके पास यहाँ पे माइनस में वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस में, तो VS इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का VT माइनस का 0.5। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, -0.7 और -0.5, तो ये आपके पास क्या आ गया है, -1.5।
टू वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास Vs का वोल्टेज आ चुका है। अब जब ये आ गया तो आप सिंपल इसको इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं चीज़ें यहाँ पर। तो आपके पास Vs कितना आ गया है, -1.2 वोल्टेज, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको यहीं भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व करते हैं। आपके पास देखें हायर पोटेंशियल कौन सा है, जिसकी वैल्यू कम होती है, आपके पास हायर पोटेंशियल ये वाला है माइनस। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे चाहिए Vs माइनस VSS इज इक्वल टू IS RS। मैंने आपको बताया था IS और ID एक बराबर होते हैं, तो आपने उसको एज इट इज रखना है। 1.2 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 अपॉन 0.4 एक्सपोनेंशियल -3 इज इक्वल टू RS। ठीक है, RS आ गया आपके पास। इसको कैलकुलेटर में रख के निकाल देते हैं वैल्यूज को। माइनस 1.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.4 एक्सपोनेंशियल -3, तो क्या आ गया आपके पास 3.25 किलो। तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, 3.25 किलो। मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, RS कितना आ गया है, 3.25 किलो। तो बस आपका यही क्वेश्चन था और इसको इस तरह सॉल्व करना था। तो 3.25 आपका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो न्यूमेरिकल है ये 4.3 का। ठीक है, 4.3 में क्या करना है, हमने यहाँ पर पढ़ना क्या, डिजाइन a circuit to obtain a current ID of 80 microampere, find the value required for R। आपको सब चीज़ हमें गिवन है। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सा सर्किट क्या है आपके पास। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर भी चीज़ें देखनी है हमने सर्किट की, और इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द DC वोल्टेज और डिजाइन अ सर्किट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको R की वैल्यू निकालनी है, आपको VD की भी वैल्यू आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, मीन्स आपको चाहिए यहाँ पर। अब आप यहाँ के क्या करेंगे, अब इसको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें आपके पास जो VD है और जो VG है वो किस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स की क्या चीज़ होगी। अब यहाँ पर जो सवाल है इसके अंदर वो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होती है, वो इक्वल वाली ही कंडीशन होती है असल में, और जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बराबर ले लेते हैं। जैसे कि VG है और VD है आपके पास, इसी पॉइंट पे रेफर कर रहे हैं, मतलब कि जो VD का भी आपके पास वोल्टेज बराबर है और VG का भी। जब VG और VD का वोल्टेज बराबर भी हो जाए ना, तो ये भी तब भी सैचुरेशन रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो एक पॉइंट आप और ऐड कर लें कि जब ये बराबर भी हो जाते हैं तो ये किस रीजन के अंदर चले जाते हैं, ये सैचुरेशन रीजन के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको VD निकालना है एंड फिर R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ किस तरह करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आप जब कंक्लूड कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, VG इज इक्वल टू VD। जो VG है वही VD है, क्योंकि यहाँ से गेट वोल्टेज आ रहा है आपके पास, यहाँ से गेट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये VG है, और ये जा कहाँ से रहा है, जो इस VD वाले पॉइंट से जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि VG किसके बराबर है, VD के बराबर है। तो इसको हमने सॉल्व करना है रख के। तो वहाँ पर सिंपल फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ID इज इक्वल टू 1/2 KN। ठीक है, एंड W/L यहाँ पर VGS माइनस VT, और यहाँ पर इस तरीके से ये कर लिया आपने। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यूज को प्लेस करना है। तो वैल्यूज क्या क्या है, ID आपके पास है 80 माइक्रो है, आई थिंक 10⁻⁻6। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको 2 का मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ले जाता हूँ एंड L को भी ऊपर मल्टीप्लाई करवा के लेके जा रहा हूँ। उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 0.8 माइक्रो। ठीक है, 0.8 माइक्रो,
0.8 -6 एंड इसकी W की आपके पास वैल्यू क्या थी, W ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 एक्सपोनेंशियल -3 थी इसकी वैल्यू -6 एंड जो kn है, और ये kn किसके बराबर होता है, kn किसके बराबर होता है जो आपको बताया था अभी, वैल्यू कहाँ गई इसकी, un जो आपके पास माइक्रो करके COX लिखा हुआ है इसके, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 200 माइक्रो, तो ये भी आपको 200 माइक्रो ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 200 माइक्रो, ठीक है। देखें यहाँ से माइक्रो आपके पास सब चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, तब आप इसको रख के सॉल्व कर लें, जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं क्या है आपके पास 80 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है, तो 0.16 आ गया आपके पास 0.16, तो आपके पास ये बराबर किसके था, इसके, और मैं इसको अभी लेट सपोज के मैं कर देता हूँ, ये वैल्यू आपको मैंने बताई थी किसके बराबर होती है V0, और V0 भी बोलते हैं कि जो कि ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है हमारे पास, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ओवर ड्राइव वोल्टेज कहलाता है, इसका स्क्वायर हो गया, तो आपके पास क्या आ गया V इज इक्वल टू 0.16, अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये V0 भी हो गया और 0.4, ठीक है, आपके पास ये आपके पास आ गया है। अब ये किसके बराबर था, VGS माइनस VT इज इक्वल टू 0.4, तो VGS किसके बराबर हो गया, ये VT को वहां जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 प्लस VT, और VT की हम वैल्यूज को देख लेते हैं, यहाँ पर VT की आपके पास वैल्यूज क्या है 0.6, ठीक है, जब 0.6 है आपके पास तो VGS किसके बराबर हो गया 0.6 और 0.4 किसके बराबर हो जाता है 1 वोल्ट के। अब यहाँ पर आपको VG निकालना था, तो VG किस तरह निकलेगा, VG माइनस VS इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको S की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, S की वैल्यू देखते हैं हम, इस न्यूमेरिकल के अंदर भी देखें कि यहाँ पर एमीटर जो जिस तरह आपके पास BJT होता था, BJT के अंदर आपके पास यहाँ पर जब कुछ भी नहीं होता था, रजिस्टर वगैरह नहीं होते थे, तो आप वहाँ पे इमीटर की वैल्यू क्या लेते थे, VE को 0 वोल्टेज लेते थे, तो यहाँ पर VS क्या हो जाएगा 0, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर VS 0 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली 0 हो गया, VS 0 हो गया, और ये 1 वोल्ट आपके पास निकल के आ गया। और हमने सिमिलरली यही कहा था जब VG होगा मेरे पास वही VD के बराबर होगा, ठीक है ना, तो VD मेरे पास कितना आ गया 1 वोल्ट आ चुका है, तो मैं अपना VD तो ले आया, अब जो बारी है सॉल्व करने की वो है R की, रजिस्टर की, ठीक है। अब रजिस्टर को जो सॉल्व करना है वो पार्ट हम देख लेते हैं, तो आपके पास हायर पोटेंशियल कौन सा है, जो कि आपको यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू ID R, तो VDD माइनस VD इज इक्वल टू ID R, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन ID आपके पास क्या है 80 माइक्रो, ठीक है, इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट कर लेते हैं 3 माइनस 1, तो आपके पास 2 आएगा, 2 अपॉन 80 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, तो 25 किलो आपके पास आंसर आ रहा है इसका, तो 25 किलो इसका आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा और बात क्लियर हो गई होगी कि हमने कब और कहाँ वैल्यूज को यूज करना है। और आपने अभी तक देखा है जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उनके अंदर ये फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं और अब आंसर हम लोग उसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल है वो भी काफी इजी है, अब उसको देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। अब वो न्यूमेरिकल क्या है वो भी देख लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है डिजाइन अ सर्किट, सर्किट को डिजाइन करें, जैसे ही मैंने पढ़ा तो पता चल गया कि कहीं वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर भी RD की वैल्यू निकालनी है। एस्टैब्लिश अ ड्रेन वोल्टेज ऑफ 0.1, VD आपको गिवन है ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन का मतलब क्या होता है VD, तो VD आपके पास कितना है 0.1 जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है, एंड इस बार K एंड WL की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली दे दी गई है 1 मिली
ठीक है, एम्पेयर पर वोल्ट का स्क्वायर, वीटी आपके पास 1 वोल्ट है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब कि आपको एक रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ड्रेन और सोर्स के, जो ड्रेन और सोर्स के दरमियान क्या रेजिस्टेंस है। तो ड्रेन आपका कौन सा है, ड्रेन आपका ये रहा, एंड सोर्स के दरमियान कौन सी रेजिस्टेंस है आपको अब वो बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल समझना है कि इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 0.1 आपके पास वीडी आ रहा है, और आपके पास जो वीजी है, जो आपके पास वीजी है वो असल में वीडीडी से ही आ रहा है, तो वो डायरेक्ट आ रहा है विदाउट एनी रजिस्टर। तो कितना है यहाँ पर 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पूरा का पूरा वीजी आपके पास आ रहा है। तो वीजी आपके पास कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। ऐसे समझना है, ये वीडीडी कहाँ से आ रहा है, ये बिल्कुल वो वोल्टेज है जो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या एक रजिस्टर भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पे डेवलप हो गया। जब डेवलप हो गया है तो अब हमें करना क्या है, अब मोड ऑफ ऑपरेशन को पहचानना है। देखें जो वीजी है हमारा वो काफी बड़ा है वीडी से, तो जब वीजी काफी बड़ा होता है डी से, ठीक है, वीडी से, तो किस रीजन में हम चले जाते हैं, ट्रायोड रीजन के अंदर हम मूव करके चले जाते हैं। अब ऊपर वाले आप सर्किट में देखेंगे आप, यहाँ पर क्या चीज था, यहाँ पर तो इक्वल हो गया था, तो और जब इक्वल हो जाता है तो ये सैचुरेशन रीजन के अंदर चले जाता है। और यहाँ पर आप देखें ट्रायोड की बात करें तो ट्रायोड को यही वाला जो चीज है ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, वीजी की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है। और आप यहाँ पर एक चीज और लिख लें, बस इक्वल लगा लें कहीं पर भी, तो ये भी सैचुरेशन के अंदर चले जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो। अब एक न्यू फॉर्मूला, उसको वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। आई डी इज इक्वल टू, अब ये आई डी वही आई डी है असल में, आई डी इज इक्वल टू के एन डब्ल्यू अपॉन एल, और फिर आपने ये ब्रैकेट लगानी है। सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखना है, वी जी एस माइनस वी टी, जो कि आपका फॉर्मूला था वैसे ही है, बस यहाँ पे ये इजाफा हो गया, यहाँ पे वी डी एस आ गया है, माइनस 1/2 वी डी एस का स्क्वायर। ठीक है ना, बस आपके पास ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर भी जो सोर्स है इसके ऊपर आपके पास कोई भी रजिस्टर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल जो वीजी है, वी एस है सॉरी, आप उसे क्या कह सकते हैं, वी एस किसके बराबर हो गया, 0 वोल्ट के। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, वीजी एस किसके बराबर हो गया, वीजी के बराबर हो गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो उसको हम हाथ के हाथ काम कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, करंट देखें कितना गिवन है आपको, करंट गिवन नहीं है इस बार। ठीक है, तो करंट गिवन नहीं है तो सबसे पहले करंट निकालना है हमने। तो आई डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप गिवन थी 1 एक्सपोनेंशियल -3, और ब्रैकेट लगा के वी जी, तो वी जी आपके पास कितना था, 5 माइनस 0। ठीक है, मैं 0 यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वी एस मैंने आपको पहले ही बता दिया, और वी टी आपके पास था 1 ब्रैकेट 1 एंड वी डी एस। ठीक है, तो ये 0.1 हो गया, वी डी माइनस वी एस करेंगे तो आपके पास वी डी एस आ जाता है, और वी एस 0 है तो 0.1, एंड फिर क्या करना है, -1/2, फिर वी डी का स्क्वायर, मीन से 0.1 का स्क्वायर। ये 0.1 से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था देखें, वी डी एस किसके बराबर होता है, वी डी माइनस वी एस के। तो वी डी किसके बराबर था, 0.1 के -0, तो आपके पास ये किसके बराबर हो गया, 0.1 वोल्ट के। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे वीजीएस के साथ भी यहाँ पे यही काम किया है, ये कर लिया आपने। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे। याद रखना है कि जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है, बस आपने यहाँ पर ये करना है। ये करने के बाद ब्रैकेट लगानी है, फिर 5 - 1 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो आप इसको यूँ कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, जो कि 0.4 बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये करने के बाद माइनस, एंड ये किसके बराबर है, 1/2, 1/2, और मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरीके से
ब्रैकेट बंद। तो क्या आ गया आपके पास, इसको 0.395 आ गया है मिली एम्पेयर। तो आईडी आपके पास क्या आ गया है, 0.395 मिली एम्पेयर। ठीक है, वो लिखा हुआ क्या था, 3.95 एक्सपोनेंशियल -4। बस मैंने एक पॉइंट डिजिट पीछे कर लिया एंड ये एक्सपोनेंशियल -3 क्या बन गया, मिली बन गया। ठीक है, तो आईडी मैंने निकाल लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि आपको अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। मीन्स कि आपको सबसे पहले तो आप आरडी निकाल लें। ठीक है, क्योंकि डिजाइनर सर्किट बोला हुआ था आपको। तो आरडी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हायर माइनस लोअर, जो कि 5 - 0.1 था, अपॉन आईडी के पास ये आ गया 0.395 एक्सपोनेंशियल -3। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं लिख देता हूँ 4.9 माइनस, ये आंसर दबा देते हैं, तो 12.4 किलो आपके पास आंसर आ गया आरडी का। ठीक है, तो आरडी आपके पास क्या आ गया है, 12.4 किलो ओम्स। अब देखें यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि हम करते हुए आ रहे हैं, हायर माइनस लोअर VDD माइनस VD इज इक्वल टू आईडी आरडी। ठीक है, तो आईडी मैंने यहाँ रखा और यहाँ पर आरडी की वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है यहाँ पे 5 - 1 और अपॉन में आई की वैल्यू, तो इससे मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इफेक्टिव ड्रेन सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करें। ठीक है ना, इस तरह का समझिए, एक तरह का आरडीएस मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपको, आरडीएस। तो आप इसको स्मॉल से रेफर कर लें। आरडीएस आप किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, वीडीएस, ठीक है, अपॉन आईडी। ठीक है, यहाँ पे ये रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 4.9 अपॉन VDS था बल्कि हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, VDS 0.1, ठीक है, 0.1 अपॉन 0.395, 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का 3। तो जब इसको मैं रख के सॉल्व करूंगा, एक मिनट जरा, तो जब इसको रख के सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, अब वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0.1 अपॉन 0.395 एक्सपोनेंशियल -3, तो 253 आपके पास आंसर आ गया। आरडीएस 253 ओम्स आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखें वीडीएस मैंने किस तरह निकाला है। तो वीडीएस आपको तो पता, आपको वीडी तो पता है कि क्या है। वीडी आपके पास क्या था, 0.1, और वीडीएस अगर आपको चाहिए तो इसका क्या मतलब होता है कि आप वीडी को माइनस कर दो वीएस से, और वीएस आपको पता है 0, और ये 0 था, तो ऑटोमेटिकली ये 0.1 आ गया। तो आज का सिर्फ यही लेक्चर था, और मॉसफेट के अंदर सिर्फ आपने फार्मूलाज को अच्छे से माइंड में रखना है, उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को याद रखना है, और बाकी जो काम है काफ़ी इजी है, और इंशाल्लाह ताला आप इसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। थैंक यू।